डॉक्टर विजय राघवन। डायबिटीज़ की साइंटिफिक जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है, जिससे कि कोई भी मरीज अपने चिकित्सक के उपचार को समझ सके, और यदि कोई स्पेशलिस्ट आपका इलाज सही नहीं करता है तो आप उसको इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर सकें कि भाई हमारा तो रिपोर्ट में ये आ रहा है, आप हमको ये दवाई क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ में टेस्ट क्या क्या महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ होता क्यों है, और इसी क्रम में जैसे कि किसी का इंसुलिन नॉर्मल है सपोज, लेकिन उसका शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का इंसुलिन कम है और उसका शुगर बढ़ा हुआ है, दोनों का क्या मीनिंग है और दोनों के उपचार में क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर अगले सीरीज में आपको बताया जाएगा कि डायबिटीज़ का क्या क्या दवाई लोग देते हैं और उस दवाई का क्या असर होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये जानेंगे। इसके बाद उस जानकारी के तहत आप खुद भी डायबिटीज़, यदि कोई डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, कोई लिखते हैं कोई दवाई, तो आप ये बात जान पाएंगे कि दवाई हमको लंबे समय तक खानी चाहिए कि नहीं। प्रायः लोग जो भी दवाई खा रहे हैं, डायबिटीज़ की हो, ब्लड प्रेशर की हो, वो लाइफ लॉन्ग खाने की बात होती है, लेकिन ऐसा दवाई में ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है। बहुत सारी डायबिटीज़ की दवाई टेम्प्रोरी दिया जाना चाहिए, बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाई भी लाइफ लॉन्ग खाने की नहीं है, कुछ दवाई लाइफ लॉन्ग खाने के लिए प्रिस्क्राइब के लायक है, तो वो दवाई अलग कैटेगरी में आती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर एक दवाई में लोग उसको लाइफ लॉन्ग खाने की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायबिटीज क्यों होता है। ये जानना इसीलिए ज़रूरी है। बहुत सारा लोग ये कहेगा कि भाई हमको डायबिटीज क्यों होता है, हमको जान के क्या करेंगे, हमको तो इलाज से मतलब है। तो यदि आप ये बात नहीं जानेंगे डायबिटीज क्यों होता है, तो आप इलाज भी नहीं करा पाएंगे और प्रायः आप गलत इलाज के चक्कर में पड़ेंगे। भले ही आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएं या कहीं भी जाएं, आप सही इलाज कभी भी आपका नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान गए कि शुगर बढ़ने को डायबिटीज कहते हैं। तो शुगर बढ़ने में यदि आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस है आपको। इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब होता है इंसुलिन आपके बॉडी पर काम नहीं कर पा रहा है, आपके बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन नहीं काम करने को दो ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इंसुलिन रेसिस्टेंस को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो जैसे कि इंसुलिन का एक टाइम होता है, जैसे कि आपका बॉडी में एक लेवल ऑफ इंसुलिन पहुंच गया, जब तक वो इंसुलिन का लेवल डाउन नहीं होगा दोबारा से इंसुलिन का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आप समझिए इस बात को। जैसे कि मान लीजिए आप अभी खाना खाए तो खाना खाने के साथ आपके बॉडी में इंसुलिन रिलीज हुआ, इसके 2 घंटा बाद आप फिर खाना खा लेते हैं तो फिर रिलीज होगा इंसुलिन, लेकिन वो इंसुलिन आपके सेल पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसुलिन का टाइम होता है 8 से 10 घंटा काम करने का पीरियड। उस दौरान यदि आप बीच बीच में इंसुलिन लेंगे तो वो इंसुलिन आपके शरीर पर काम नहीं कर सकता। इस तरह से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कोई रोल नहीं है बॉडी में। बहुत सारा लोग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं रात में, उसका ये सोच होता है कि ये लंबे समय तक काम करेगा, लेकिन वो इंसुलिन जो है बॉडी में काम नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत के खिलाफ बात है। दूसरा इंसुलिन लोग ले रहे हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें कि ग्लार्जिन वगैरह मिला के कुछ केमिकल मिला के इंसुलिन के लाइफ को बढ़ाया जाता है, मतलब इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म ना हो, उसका लेवल ब्लड में मेंटेन रहे। वो इंसुलिन भी ज़्यादातर केसों में वो एक काम ही नहीं करता। आप समझे? सबसे पहला इंसुलिन रेसिस्टेंस के क्रम में ही आप समझिए। इंसुलिन, जैसे कि कोई आदमी को हम इंसुलिन दे रहे हैं और इंसुलिन देने से उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस है। तो क्या करते हैं प्रायः डॉक्टर कि इंसुलिन रेगुलर देना शुरू करते हैं, जैसे कि हर एक 4 घंटा पर इंसुलिन देगा, यानी तो क्या करेगा, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रात में दे देगा और फिर दिन में भी 3 बार इंसुलिन दे देगा। इस तरह का प्रोटोकॉल से इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन का काम करने का जो सिस्टम है वो 8 घंटा है। 8 घंटा में एक बार ही इंसुलिन लेके आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शरीर में आपका इंसुलिन बन रहा है, यदि वो ऑलरेडी बन रहा है,
और बाहर से जब इंसुलिन लेंगे तो वो इंसुलिन आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी शरीर का जो रिसेप्टर है इंसुलिन से ऑक्युपाइड हो चुका है, और एडिशनल इंसुलिन देंगे तो आपका उस पर काम नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे कि एक बार खाना खाए, फिर प्रायः एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि आप छोटा छोटा मात्रा में बार बार खाइए, इससे आपका शरीर का मोटापा नहीं बढ़ेगा, कम खर्च होगा, और शुगर का मात्रा बॉडी में रेगुलर मेंटेन रहेगा, तो एक बार में शुगर नहीं बढ़ेगा, कब थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा शुगर शरीर से रिलीज होगा और आपका शुगर मेंटेन रहेगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुगर का जो काम करने का मेथड है इंसुलिन का, वो 8 घंटे का है। आप एक बार जब बॉडी से इंसुलिन रिलीज हुआ ब्लड में पेनक्रियाज से, तो वो 8 घंटे तक काम करेगा। आप बीच में और इंसुलिन रिलीज कराएंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं इंसुलिन ओवरवेलमिंग, मतलब इतना ज़्यादा इंसुलिन दे दिया कि उतना रिसेप्टर ही नहीं है काम करने के लिए। एक तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है। दूसरा जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस का कारण है, जो इंसुलिन रिसेप्टर बनता है उसके सेल वॉल पे बनता है, सेल मेम्ब्रेन पे बनता है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होता है, वो लिपिड्स भी 2 टाइप का होता है, समझिए ओमेगा 3 ओमेगा 6। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। जो ग्रेन्स होता है जैसे मकई, गेहूं, चावल, ये सब में जो फैटी एसिड होता है वो ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 का रेशियो जो है कम होना चाहिए उस रिसेप्टर को बनने में। यदि ओमेगा 6 फैटी एसिड से रिसेप्टर बनता है तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, और समझिए आपका जो सेल है एक लेयर, फैट के लेयर से कवर हो जाएगा, जिसके अंदर में शुगर नहीं जा सकता या कोई भी चीज़ नहीं जा सकता। वो धीरे धीरे उस सेल का डेथ हो जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे बाद में कि किस तरह से कैंसर भी इसी चीज़ से होता है। सेम चीज जो कि आपको डायबिटीज करा रहा है फैटी एसिड, वही फैटी एसिड कार्सिनोजन भी, कैंसर भी करा रहा है। ये दोनों का सेम मैकेनिज्म है, क्योंकि वो फैटी लेयर जो है ऑक्सीजन के एंट्री को भी बाधित कर देता है। तो अभी हम लोग आज के सेशन में हम लोग जाने 2 बात। एक बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस 2 टाइप का होता है। ज्यादातर डॉक्टर को भी ये बात का पता नहीं, ज्यादातर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी इस बात का पता नहीं है, जबकि कई रिसर्च में ये बात कहा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस 2 टाइप का होता है। और ये प्रायः डॉक्टर आपको ये बोलेंगे कि इंसुलिन रेसिस्ट कर गया है तो और इंसुलिन लो, और इंसुलिन लो, इंसुलिन देते जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस 2 टाइप का होता है। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन की अधिकता से होता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड के गलत कॉम्बिनेशन से होता है। तो हम इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल्स में बताएंगे कि यदि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आप अपने डॉक्टर को किस तरह की दवाई लिखने के लिए कहें। उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी दवाई प्रायः डॉक्टर्स दे रहे हैं और वो किस तरह से शरीर पे काम करता है।